वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के क्लास में। क्लास 10 आपदा प्रबंधन का चैप्टर 5 है, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, इसके बारे में। तो देखिए, इसमें डायरेक्ट हम लोग प्रश्न उत्तर से बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी आपको पूछा जाने वाला है वो प्रश्न उत्तर में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। जो संचार है, संचार किसे कहते हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संदेश को आदान प्रदान करना आपका क्या कहलाता है? संचार। या कुछ भी चीज को इधर से उधर करना ही आपका क्या कहलाता है? संचार हो गया, है ना। तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी। तो देखिए, इसमें सबसे बढ़िया जो आंसर हो जाएगा उसका केबल का टूट जाना हो जाएगा, क्योंकि संचार के लिए केबल का जुड़ना मेन काम होता है। संचार टावरों की दूरी से कोई मतलब नहीं है, मेन तो काम केबल का, उसका खंबे से तो कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई से भी कोई मतलब नहीं है, ऊंचा है नीचा उससे कोई मतलब नहीं है। मेन काम संचार के लिए केबल का काम होता है। ठीक है, अगला है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। इस चारों में से बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, बात करें संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी के युग में अगर देखा जाए तो अभी के युग में है सार्वजनिक टेलीफोन। वैसे तो होना चाहिए मोबाइल, पर किताब के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन आपका संचार का सबसे अच्छा माध्यम है। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो पहला, दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए एवं दूरदर्शन के लिए। तो याद रखिएगा, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग जो होता है संसाधनों की खोज के लिए होता है। किसके लिए होता है बाबू? संसाधनों की खोज के लिए होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है आपका, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारणों को लिखे। तो क्या हो जाएगा? केबल का टूट जाना, बिजली का बाधित होना, बिजली का नहीं रहना, संचार भवनों के ध्वस्त होने पर, संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाने पर। यानी संचार जो भवन है वो टूट गया, या संचार यंत्र क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण संचार व्यवस्था में क्या होगा? बाधा उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है आपका, आप प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा करें। चलिए, तो बात करते हैं एमेच्योर अथवा हेम रेडियो के बारे में। इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय दूर संचार नियमों के अनुसार होता है, जिसका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इनके संचालन के लिए सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जनरेटरों या बैटरियों से आसानी से की जा सकती है। हमारे देश में लगभग 15,000 लाइसेंस होल्डर एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर हैं। तो ये हो गया हेम रेडियो के बारे में। आगे बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत करें। इसमें से देखिए, क्वेश्चन आपका सिर्फ हेम रेडियो आ सकता है बस इसमें, और इससे एक क्वेश्चन भी आपका उम्मीदता है आ भी गया, नहीं तो कंफर्म है हेम रेडियो मतलब संक्षिप्त में लिखने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको पूछा जाएगा हेम रेडियो के बारे में संक्षिप्त में लिखें। तो बात करते हैं रेडियो संचार की। तो रेडियो तरंग इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक होती है, जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित या प्रसारित किया जाता है। आगे है हेम रेडियो। हेम रेडियो में कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी तरंगों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होता है, जिसका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नियमों के अनुसार इन फ्रीक्वेंसियों का इस्तेमाल केवल अनुसंधान, शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए किया जाता है या होता है। किसका? हेम रेडियो का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है तीसरा हम लोग का उपग्रह संचार। भारत में अंतरिक्ष में संचार उपग्रह और दूरदर्शन, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए दी गई है। ठीक है, उपग्रह संचार अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन यानी कॉमसैट, सेटकॉम्स और सेटफोन है। इसमें सेटकॉम्स उपग्रह आधारित संचार के लिए, सेटकॉम्स का उपयोग किसके लिए होता है? संचार के लिए होता है। तथा सेटफोन उपग्रह यानी फोन के लिए, टर्मिनल के लिए उपयोग होता है, फोन और टर्मिनल के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित पर नोट लिखिए, हेम रेडियो और उपग्रह संचार। तो देखिए, हेम रेडियो के बारे में देख लेते हैं, पीछे भी आपने देखा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। इसमें कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी की तरंगों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होती है, जिनका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के अधीन द्वारा किया जाता है, उनके अधीन में किया जाता है। नियमों के अनुसार इन फ्रीक्वेंसियों का इस्तेमाल केवल अनुसंधान, शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए होता है। हमारे देश में लगभग 15,000 लाइसेंस होल्डर एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर हैं।
जिसे हम हेम रेडियो भी कहते हैं। अगला जो आपका उपग्रह संचार, तो देखिए यहीं पे आपको उपग्रह संचार का छोटा सा नोट्स बोला गया है और यहीं पे आपको मिल जाएगा, है ना, उपग्रह संचार के बारे में कि भारत में अंतरिक्ष में संचार उपग्रह और दूरदर्शन मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए की गई है। संचार अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन कॉमसेट सेटकॉम्स सेटफोन है। इसमें सेटकॉम्स उपग्रह आधारित संचार के लिए तथा सेटफोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल आदि के लिए उपयोग में किया जाता है। तो दोनों चीज हो गया, ये हो गया टॉपिक आपका खत्म। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट चैप्टर बचेगा, वो भी अगले वीडियो में देख लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।